नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किसान, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मालती चाहर का भाई दीपक चाहर क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर, क्योंकि इंडिया को वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो वो घर में आए, मिले मालती से, बढ़िया से टेबल पे सर्किल बना के सब बैठे थे और बढ़िया अपनी दबंगाई से उन्होंने बात रखी। उन्होंने कुनिका वो कॉल आउट किया कि भाई मैडम, आपने बोला कि ये लेस्बियन है, आप जो बोल रही हो नेशनल टेलीविज़न पे, वो बाहर नैरेटिव क्या जाएगा कि एक लड़की के लिए कितना मतलब नैरेटिव ये हो जाएगा ये तो लेस्बियन है, लेस्बियन है, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, घर पे हमारे मम्मी पापा हैं, परिवार है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक लड़की की रिस्पेक्ट, इज्जत के ऊपर चीज़ें आती हैं। आप बोल रही हो कि मैं 100% श्योर हूँ मालती तो लेस्बियन है, तो इन चीज़ों के ऊपर, इसके ऊपर क्या दिक्कत आती है। हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, बट लेकिन कुनिका ने जो कि रोहित शेट्टी के सामने भी हाँ नहीं भरी, मालती से सॉरी भी नहीं बोली थी, लेकिन अब उसके दिमाग में आ गया था कि यार मालती को सॉरी बोलना चाहिए। उसका भाई ने बढ़िया से कॉल आउट किया, इज्जत रिस्पेक्ट रखते हुए। तो गौरव जी ने कहा कि आप मालती से बात करना, थोड़ा बाद में बात करना, एक बार वो दोनों बैठे बात करना। उसके बाद में दीपक चाहर ने अमाल मलिक को भी कॉल आउट किया कि आप दोस्तों बाहर से भी जानते हो, लेकिन मालती आपके पीछे कभी घटिया बात नहीं करी, कभी भी बुरा या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बोला है। लेकिन सिंपल सी बात है यार, अमाल मलिक के मुंह से तो गटर और सुअर ही निकलता है, और उसने पता नहीं मालती को क्या क्या नहीं बोला, बहुत कुछ बोला। और अमाल मलिक ऐसा ही है, अमाल मलिक हर किसी के पीठ पीछे ही बात करता है, पीठ पीछे ही गालियां देता है। सामने से उस कायर में हिम्मत नहीं है कि वो उसके सामने बोले या लड़े या हेड ऑन करके बात करे, वो तो कायर की तरह ही रहा। उसके बाद में दीपक चाहर ने शहबाज को भी कहा कि भाई शहबाज, यार तूने कहा कि तूने क्या उखाड़ लिया, या तेरे परिवार ने क्या उखाड़ लिया, तेरे भाई ने क्या, या जो भी है, तो यार भाई हमारे संघर्ष तू देखना। सिंपल सी बात है, मेरे बापू ने नौकरी छोड़ी मेरे लिए, और नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने लोन्स लिए, बहुत तकलीफ़ें ली, मेरे साथ रहे संघर्ष के लिए। 10 साल उन्होंने सर मुंडवा दिया कि जब तू इंडिया खेलेगा तभी मैं ये बाल उगाऊंगा। 10 साल के बाद मैं 18 में खेला इंडिया, उसके हम दोनों भाइयों को इंडिया की टीम में खिलाना, हमारा कितना संघर्ष रहा है। हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कोई टाटा बिरला की औलाद तो है नहीं, सिंपल सी बात है। तो कितने संघर्ष रहे होंगे, सिंपल सी बात है। तुम्हारी बहन का संघर्ष, तुम्हारा जो भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमें पता है कि तुम लोगों का भी कितना संघर्ष रहा है। तो शहबाज ने भी इस रिस्पेक्टली तीनों के साथ दीपक चाहर ने बहुत बढ़िया से बात करी, और रिस्पेक्ट से करी, इज्जत से करी, सबको तमीज़ से करी, और सबने कि हाँ यस एग्री भी करा। और उसके बाद मालती को भी नहीं समझाया कि तू किसी चीज़ से भाग क्यों रही है, जो बातें कर रहे हैं तुझे बोलनी है वो तू बोल, लेकिन सामना जितना बोलना चाह रहा है वो पूरी बातें सुन, जो भी बोलेंगे वो जाएंगे तो एकदम ठीक से बाहर जाएगा। सिंपल सी बात है, तो भाग जाती है चीज़ों से, तो बढ़िया से एकदम रिस्पेक्ट, और तेरे नाम से हम जाने जाते हैं। आज हमें ये कहा जाता है कि तुम मालती के भाई हो, तो इसका रेट अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। प्राउड मम्मी पापा सब एंड समाज सब तुम पे गर्व करते हैं। और अब दूसरी लेडी तानिया मित्तल का भाई आया, टम्मू टम्मू अम्मू अम्मू था वह, जो भी था वो अंदर आया, और उसके लिपट के झपट के तानिया का तो आपको पता ही है, आंसू कब आते हैं कब आंसू जाते हैं, वो सारे ड्रामे उसके थे। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई, मैंने उसको देखा, मुझे किसी एंगल से वो अमीर या 400 करोड़ 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा तानिया के जो कैमरामैन है या एडिटिंग का काम करता है वो यही करता है अम्मू, और उसको देखने में ऐसा लगा था कि यार ये अमाल मलिक के घर का नौकर है गई। अमाल मलिक के घर का नौकर तो नहीं आ गया है यहाँ पे, किसी भी एंगल से वो 400 करोड़ या 1000 करोड़ का मालिक नहीं लग रहा था, ना करोड़पति लग रहा था। लेकिन तान्या मित्तल ने फिर वही नेरेटिव सेट किया, तू बताना शहबाज को, हमारे पास सोलर है, हमारे पास वो हैंडीक्राफ्ट है, हमारे पास वो फैक्ट्रियां हैं दवाइयों की, ये पता नहीं क्या क्या है, वो सारे नेरेटिव उसने फिर, हम दुबई जाके बगलाव खाने वाले सारी चीज़ें नेरेटिव वो फिर करना चाहती थी, और अब वो भी फेंक रहा है। वो पूरी प्लानिंग करके आया, पूरी एक एक कॉपी में किताब में कुछ लिख के आया कि बस मेरे को यही बोलना। तो कह रही अब तो तू बाहर जाएगी तो तेरा मतलब बहुत लोग ऐसे हैं कि अब तो निकल ही नहीं पाएगी, सिक्योरिटी के साथ भी नहीं निकल पाएगी। मुझे लगा था अब लोग दूर पे थू थू करेंगे, ये बोलेगा अम्मू कि अब ताने मित्तल तेरे ऊपर लोग थू थू करेंगे, तुझे तेरे ऊपर चप्पलें फेंके, यही फेंके, लेकिन उसने तो कुछ और ही बोल दिया यार। बट क्या करें, वो रट के आया था ना, तो अब तो दुबई नहीं जा सकती, वहाँ पर भी लोग तुझे जानने पहचाने। हाँ भाई, कितना फेंकते हैं दोनों भाई बहन भाई, बढ़िया ज़बरदस्त, क्या ही कर सकते हैं, फेंकते हैं, फेंकते रहो फेंकते रहो। लेकिन यार मुझे लगता है ऐसे झूठे लोगों को, बिग बॉस को ये प्लेटफॉर्म देना, कहीं ना कहीं जो ईमानदार लोग हैं 140 करोड़ की जनता, उनके साथ मुझे लगता है यार अन्याय है। क्योंकि या तो इनको एकदम से एक्सपोज करो, क्योंकि बिग बॉस बेचना भी चाहता है, व्यूज भी लेना चाहता है, लेकिन इनको ढंग से एक्सपोज भी नहीं करना चाहता, तो डबल माइंड की ऑडियंस रह जाती है ना।
फॉलो करने वाले। अगर आप किसी झूठे व्यक्ति को फॉलो कर रहे हो, उसकी झूठ को फॉलो कर रहे हो, उसको मान रहे हो, तो ये भी एक सबसे बड़ा गुनाह है ना। और एक जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी फेंक रही है, फेंक रही है, फेंक रही है, ये तो सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन ये चीज़ों पे काम होना चाहिए, वर्क होना चाहिए फिर भी। लेकिन बिग बॉस सिंपल सी बात है यार, कंटेंट के लिए यूज एंड थ्रो। लेकिन जो भी है, अगर आप बिग बॉस ये इस तरह के लोगों को अगर आप बेचना चाह रहे हो या नैरेटिव सेट करना चाहते हो जनता, तो अच्छा तो नहीं लगता। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको तो बिज़नेस करना है, अपना धंधा पेटना है, बाकी भाड़ में जाए जनता। अच्छा बोले बुरा बोले, या अच्छा सीखे बुरा सीखे, बताने में तिल जैसी औरत से क्या ही सीखना, हो तो झूठी सीखेंगे लोग। बाकी ठीक है यार, जो भी है।